नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट एट वन पे। मैं हूं अमृता और आज जिस टॉपिक पे हम डिस्कशन करने जा रहे हैं वो है बैक्टीरिया। और बैक्टीरिया के अंतर्गत आज हम बात करने वाले हैं रिप्रोडक्शन एंड ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के बीच में डिफरेंस। और इससे पहले पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया था साइज एंड स्ट्रक्चर ऑफ अ बैक्टीरिया। तो गाइज, अगर आप भी टीजीटी बायोलॉजी और बॉटनी की प्रिपरेशन कर रहे हैं और अगर आप चाहते हैं इससे रिलेटेड यानी सिलेबस के अकॉर्डिंग स्टडी करना, तो आप सभी हमारे चैनल के साथ में जुड़ सकते हैं। तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाइएगा, जिसके द्वारा आप हमारी लेटेस्ट अपडेशन को अपने चैनल पर देख सकते हैं। और गाइस, अगर आप पीडीएफ चाहते हैं बैक्टीरिया से या किसी भी अन्य टॉपिक से रिलेटेड, अगर आप सीडीपी, इंग्लिश, मैथ्स, हिंदी, संस्कृत किसी भी चीज़ के टॉपिक के अंतर्गत पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आपको करना ये है कि सबसे पहले टेलीग्राम इंस्टॉल करना है प्ले स्टोर में जा कर के। उसके बाद आप जब हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक पर क्लिक करेंगे तो ये आपको ले जाएगा टेलीग्राम एप्लीकेशन पे, जहाँ पे हमारे चैनल के बिल्कुल नीचे जॉइन वर्ड लिखा है, वहाँ पे आपको क्लिक करना है, जिसके द्वारा आप हमारे चैनल पे ऐड हो सकते हैं। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए आते हैं अपनी स्लाइड के ऊपर। तो गाइस, सबसे पहले रिकैप उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने फर्स्ट टाइम ये वीडियो देखा है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम साइजेस के बारे में। तो जो बैक्टीरिया उनका साइज़ काफ़ी ज़्यादा होता है। मोस्टली आपने देखा होगा कि बैक्टीरिया जो होते हैं वायरसेस से छोटे होते हैं साइज़ में, लेकिन कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वायरसेस से भी छोटे होते हैं, ठीक है, जैसे माइकोप्लाज्मा, ठीक है। नेक्स्ट है साइज़ के बारे में। तो एवरेज जो साइज़ होता है बैक्टीरिया का वो होता है 0.5 to 2.0 माइक्रोन मीटर। सबसे बड़ा बैक्टीरिया है जिसका नाम है यूलोजिकम फिशैलोसोनी, जिसका साइज़ 600 माइक्रोन मीटर और लंबाई है, और जिसकी विड्थ है 800 माइक्रोन मीटर। और ये ऐसा बैक्टीरिया है जिसे आप नेकेड आइज से भी देख सकते हैं, ठीक है। माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया, जिसे माइकोप्लाज्मा जिसे पीपीएलओ यानी कि प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म कहते हैं, इसका साइज़ होता है 0.25 माइक्रोन और ये सबसे स्मॉलेस्ट सेल है इस विश्व की, ठीक। ये था साइज़ के ऊपर रिविजन। ये साइज चार्ट है, इसमें आप कंपेयर कर सकते हैं बैक्टीरिया विद अदर ऑर्गेनिजम्स और अदर सब्सटेंसेस ऑफ अर्थ, ठीक है। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर के बारे में हमने बात करी थी। तो स्ट्रक्चर के अंतर्गत हमने पढ़ा था फ्लैजेला, पिलाई, कैप्सूल्स के बारे में। नेक्स्ट हमने स्ट्रक्चर देखा था कि क्या क्या मेजर स्ट्रक्चर्स होते हैं, क्या क्या ऑर्गेनल्स होते हैं किसी भी बैक्टीरिया के अंदर। और उसके बाद हमने बात करी थी इंपॉर्टेंट केमिकल कंपोनेंट ऑफ सरफेस स्ट्रक्चर, यानी कि जो सेल वॉल होती है उनमें कौन कौन से कंपोनेंट्स पाए जाते हैं, उनका यूज़ क्या होता है और किन किन बैक्टीरियाज में पाए जाते हैं। फिर हमने बात करी थी टिकोइक एसिड और लिपोपॉलीसैकेराइड्स, जो कि किसी भी बैक्टीरियल सेल वॉल में प्रेजेंट होते हैं और इनका रोल क्या होता है इसके बारे में। फिर हमने बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर के बारे में जाना था। उसके बाद हमने क्लासिफिकेशन देखा था कि बैक्टीरिया को किन क्लासेस में क्लासिफाई किया जा सकता है। तो हमने उसके अंतर्गत जाना था कि बैक्टीरियाज को 4 पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया था, बेसिलस, स्पाइरुला, कॉकस और विब्रियो। और एक और कैटेगरी है जिसमें हम स्टेनिंग के द्वारा यानी स्टेनिंग के आधार पर बैक्टीरियाज को 2 पार्ट्स में कैटेगराइज करते हैं। तो वो है ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। ये क्या है ये हम आगे चल के डिस्कशन करेंगे। ये आप सभी के सामने इमेज, जिसमें आप देख सकते हैं कि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को किस तरीके से क्लासिफाई किया गया है। और जो अभी हमने बात करी 4 प्रकार के, यानी कि विब्रियो, रॉड्स, स्पाइरेला और कॉकस, ये सारे बैक्टीरियाज का शेप आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये सारा हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था। तो आज हम बात करने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो चलिए आज की स्टार्ट करते हैं टॉपिक। तो गाइस, सबसे पहले हमें जानना चाहिए कि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव जो बैक्टीरिया का नाम है ऐसा पड़ा क्यों, नेगेटिव और पॉजिटिव ही क्यों पड़ा। तो गाइस, एक डाई होती है, ठीक है, एक डाई जो कि बैक्टीरिया को जब हम स्टेन करते हैं तो जो बैक्टीरिया स्टेन हो जाता है उसे हम ग्राम पॉजिटिव कहकर बुलाते हैं, और जो स्टेन नहीं होता यानी कि खुद के सेल वॉल जो उसकी कलर नहीं सोखती है, स्टेन नहीं सोखती है, तो उसे हम ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के नाम से जानते हैं। तो ये बहुत ही बेसिक नॉलेज थी, ठीक है।
तो यहाँ पे एक छोटा सा रिकैप आप देखिए जो आपने 10th या 11th क्लासेस में पढ़ा था, उसके बाद हम काफ़ी डीप में डिस्कशन करेंगे ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के बीच में। तो सबसे पहला डिफरेंस है देखेंगे हम ग्राम रिएक्शन। अगर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है तो इसके जो क्रिस्टल्स हैं वो वायलेट डाई को रिटेन कर लेता है, यानी कि स्टेन जो होता है, स्टेन हो जाते हैं वायलेट डाई के अंदर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, और कलर इनके ऊपर जो आ जाता है वो होता है डार्क वॉयलेट या फिर पर्पल। अगर ग्राम नेगेटिव की बात करें तो ये कलर सोखता नहीं है, स्टेन नहीं होता, इसलिए डी कलराइज हो जाता है। ठीक है, जो सेफ्रेनिन होता है इसके, लेकिन एक एक्सेप्शन है यहाँ पे भी। हमने स्टार्टिंग में ही वीडियो के, जब हम अपना वीडियो स्टार्ट कर रहे थे टीजीटी साइंस का, हमने कहा कि हर जगह पर आपको एक्सेप्शन देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर भी एक एक्सेप्शन है कि ग्राम नेगेटिव जो बैक्टीरिया है वो हालांकि स्टेन नहीं होते, लेकिन एक एसिड आ रही है सेफ्रेनिन जिसके साथ में ये स्टेन हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर। तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियाज के अंदर ये जो लेयर है पेप्टाइडोग्लाइकन की जो लेयर है वो थिक होती है, मल्टी लेयर्ड होती है, लेकिन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर ये थिन और सिंगल लेयर्ड पाई जाती है। नेक्स्ट है टॉक्सिन्स। तो जो पॉजिटिव बैक्टीरियाज हैं उनके अंदर प्राइमरीली एंड एक्सोटॉक्सिन्स पाए जाते हैं, लेकिन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज के अंदर प्राइमरीली एंडोटॉक्सिन्स पाए जाते हैं। ठीक, नेक्स्ट है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया ड्राइंग, यानी कि जल्दी ड्राई हो जाते हैं। ठीक है, और जो डेजिकेट नहीं होते, मतलब अगर आप इनको एक्सट्रीम हॉट टेम्परेचर में रख दें तो ये जल्दी ड्राई नहीं होते, लेकिन जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है ये हो जाते हैं, यानी ये रेजिस्टेंट टू ड्राइंग नहीं है, जबकि ग्राम पॉजिटिव हैं। नेक्स्ट है आउटर मेम्ब्रेन के बारे में बात करी जाए तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की जो आउटर मेम्ब्रेन है वो एब्सेंट होती है ऑलमोस्ट, और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट है अगर लिपोपॉलीसेकेराइड यानी एलपीएस कंटेंट की बात करी जाए तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में एलपीएस यानी कि लिपोपॉलीसेकेराइड है वो वर्चुअली नन होता है, जबकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में हाई। तो ये तो वो था जो हमने 10th या 11th क्लास में पढ़ा था। चलिए अब डीप में डिस्कशन करते हैं बैक्टीरिया के बारे में, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव क्या है। तो गाइस यहाँ पे आप एक टेबल के थ्रू देख सकते हैं, और काफ़ी जो डिटेल में डिस्कशन होना चाहिए ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव के बारे में, क्योंकि यहाँ से भी कई सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, और वही सारा सेक्शन जो आपके लिए इम्पोर्टेंट था हमने यहाँ पे आप सभी के लिए कलेक्ट किया है। तो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में सबसे पहले हम देखेंगे बैक्टीरिया में जो डिफरेंस है, यानी जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है ये क्रिस्टल वॉयलेट स्टेन को अपने अंदर धारण कर लेते हैं और स्टेन हो जाते हैं, जबकि जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है वो क्रिस्टल वॉयलेट स्टेन के साथ स्टेन नहीं होते हैं, यानी कलर उनका अपनी सेल वॉल के अंदर वो नहीं लेते। नेक्स्ट अपीयर्स पर्पल कलर अंडर द माइक्रोस्कोप। जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है ये पर्पल कलर शो करते हैं क्योंकि ये स्टेन हो जाते हैं। जब हम माइक्रोस्कोप के अंदर इसको देखेंगे तो ये स्टेन हो जाकर पर्पल कलर शो करेंगे, लेकिन जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है ये पिंक कलर शो करते हैं माइक्रोस्कोप में। नेक्स्ट आउटर मेम्ब्रेन जो होती है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियाज में ये सब प्रेजेंट होती है, लेकिन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में एब्सेंट। ठीक, नेक्स्ट है पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर जो होती है वो थिक और मल्टी लेयर्ड होती है, किसमें, ग्राम पॉजिटिव में, जबकि ग्राम नेगेटिव में थिन और सिंगल लेयर्ड पाई जाती है। नेक्स्ट है पेरिप्लाज्मिक स्पेस इज एब्सेंट इन केस ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, वेर एज इन केस ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया पेरिप्लाज्मिक स्पेस इज प्रेजेंट। तो पेरिप्लाज्मिक स्पेस होती क्या है गाइस, जो आउटर लेयर होती है और साइटोप्लाज्म के अंदर जो स्पेस होती है उसे हम पेरिप्लाज्मिक स्पेस के नाम से जानते हैं। लास्ट है सेल वॉल। तो सेल वॉल की जो थिकनेस होती है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अंदर वो 20 to 80 नैनोमीटर होती है, काफ़ी थिक होती है। अगर हम देखें ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के केस में तो ये 5 से 10 नैनोमीटर पाई जाती है, किसमें, ग्राम नेगेटिव में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है गाइस सेल वॉल के केस में अगर देखा जाए, क्योंकि सेल वॉल की हम बात कर रहे हैं, तो जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है उनके जो सेल वॉल होती है वो काफ़ी स्मूथ होती है, और जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है उनकी जो सेल वॉल होती है वो वेवी होती है, कुछ इस टाइप की। ठीक है, इस टाइप की होती है। नेक्स्ट पे बात करते हैं जो सेल वॉल होती है वो वर्चुअली नॉन लिपोपॉलीसेकेराइड कंटेंट जो होता है इनके अंदर नॉन वर्चुअल होता है,
लेकिन सेल वॉल के अंदर होता है हाई कंटेंट लिपोपॉलीसेकेराइड का, किसके केस में, ग्राम नेगेटिव के। नेक्स्ट है लिपिड और लिपोप्रोटीन कंटेंट लो होता है सेल वॉल के अंदर, ठीक है, जबकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के केस में लिपिड और लिपोप्रोटीन कंटेंट हाई होता है सेल वॉल के अंदर। इस सेल वॉल की बात हो रही है, लेकिन जो पिछला कंटेंट था हमने वो सेल, पूरे सेल की बात की थी, ठीक है। नेक्स्ट है मोर ससेप्टेबल टू एमनियन डिटर्जेंट, यानी ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, ज़्यादा अटैचेबल होते हैं एमनी जो एनायनिक डिटर्जेंट होते हैं उनके साथ में, लेकिन जो ग्राम नेगेटिव हैं वो लेस ससेप्टेबल होते हैं एनायनिक डिटर्जेंट के साथ में। लास्ट में लिखेंगे एग्जांपल्स कि कौन से ऐसे बैक्टीरिया हैं जो ग्राम पॉजिटिव हैं और कौन से ऐसे हैं जो ग्राम नेगेटिव हैं। तो ग्राम पॉजिटिव के केस में देखा जाए तो एक्टोबेसिलस है, लैक्टोबेसिलस है, नेक्स्ट है एक्टिनोमाइसीट्स, उसके बाद है बेसिलस, नेक्स्ट है स्ट्रेप्टोकॉकी और नेक्स्ट है क्लोस्ट्रीडियम एंड क्वारिनोबैक्टीरियम। जबकि ग्राम नेगेटिव के केस में देखा जाए तो एसिडोबैक्टर, क्लेमाइडिया, बोरेलिया, बार्टोडेला और बुको नेक्स्ट है बर्कोडेरिया और नेक्स्ट है एंटेरोबैक्टर, ठीक है। तो ये सारे क्या हैं, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव के एग्जाम्पल। नेक्स्ट पे आते हैं, अब बात करते हैं बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन के बारे में। आप सभी को पता होगा कि जो बैक्टीरिया है वो रिप्रोडक्शन करता है दो मोड्स में, पर बेसिकली बैक्टीरिया शोज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। सेक्सुअल भी पाया जाता है लेकिन बहुत ही कम केसेस में, जहाँ पर कोई भी मोड नहीं होता एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, ठीक। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती कैसी, चले देखते हैं। बैक्टीरिया फॉलो एन अनसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कॉल्ड बाइनरी फिशन। बाइनरी फिशन क्या होता है, हमने 11th और 12th क्लास में ऑलरेडी पढ़ा है, लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि जो बैक्टीरिया होता है, अ सिंगल बैक्टीरियम डिवाइड्स इनटू 2 डॉटर सेल्स एंड दीज आर आइडेंटिकल टू द पेरेंट सेल एज वेल एज ईच अदर। तो यहाँ क्या होता है, सबसे पहले रेप्लिकेशन होता है डीएनए का पेरेंट सेल के अंदर, पेरेंट बैक्टीरियम के अंदर, और उसके बाद फिर फिजन होता है, यानी कि फिजन मीन्स होता है किसी भी चीज़ का दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाना, ऐसे, ठीक है, ये कहलाता है फिजन। जो रेट और टाइमिंग होता है रिप्रोडक्शन का, ये डिपेंड करता है कंडीशंस कैसी हैं जहाँ पे बाइनरी फिशन हो रही है, यानी टेम्परेचर कैसा है, न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल है या नहीं। यस गाइस, बैक्टीरिया को भी ज़रूरत है रिप्रोडक्शन के टाइम में न्यूट्रिएंट्स की और टेम्परेचर की, ठीक। व्हेन देयर इज़ अ फेवरेबल कंडीशन, ई कोलाई, इशेरिचिया कोलाई जिसे कहा जाता है, जो कि हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में स्टे करता है, ये 2 मिलियन बैक्टीरिया एवरी 7 आवर्स में, यानी कि 7 घंटे में 2 मिलियन बैक्टीरिया कम से कम जो है वो बन जाता है। बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन इज स्ट्रिक्टली एसेक्सुअल बट इट कैन अंडरगो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन वेरी रेयर केसेस। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आपके एग्जाम्स में आता है कि बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन का मोड क्या होता है, तो बेसिकली एसेक्सुअल मोड रिप्रोडक्शन शो करता है बैक्टीरिया, ठीक है। तो ये जो इमेज है इसकी हेल्प से आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से बाइनरी फिजन होती है बैक्टीरिया के अंदर। सबसे पहले यहाँ पे क्या होता है कि सेल जो है, जहाँ पे बैक्टीरियल सेल जहाँ पे ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होना होता है, वो सेल अपना साइज इलोंगेट कर लेती है, लंबी हो जाती है। और इन केस अगर सेल को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा तो काफ़ी प्रोसेस ये स्लो होता है, लेकिन अगर फेवरेबल कंडीशन और टेम्परेचर मिलती है तो सेल अपने आप को इलोंगेट कर लेती है, लंबी कर लेती है, और उसके अंदर का जो न्यूक्लिक मटेरियल होता है, जो जीनोम होता है, उसको वो 2 पार्ट्स में रेप्लिकेट कर लेती है, यानी कि अपना आइडेंटिकल बना लेती है। रेप्लिकेशन मीन्स व्हाट, अपना ही एक जैसा और बनाना, ठीक। सेल वॉल भी प्रेजेंट होती है इन एट द टाइम ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होती है और रेप्लिकेटेड डीएनए भी प्रेजेंट होता है। रेप्लिकेटेड डीएनए तो तुरंत बनता है जैसे सेल तैयार होती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। नेक्स्ट स्टेज में क्या होता है कि जो साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन होती है वो इलोंगेट होती है। ये जो आप देख रहे हैं साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, सेल वॉल नहीं, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, ठीक है। तो साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन इलोंगेट होती है, खींचती है, और जब ये खींचती है तो डीएनए जो इसके बीच का है वो बिल्कुल अलग हो जाता है, जबकि फर्स्ट स्टेज में दोनों जुड़े हुए थे, ठीक है। थर्ड स्टेज में क्या होता है कि जो क्रॉस वॉल होती है वो बन जाती है, यानी कि जो बाइफिड स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, बाइफिड हो जाते हैं एक सेल,
ठीक है, अब ये दो तरीके की अटैच तो होती हैं लेकिन दो अलग अलग स्ट्रक्चर्स के रूप में दिखाई देती हैं। नेक्स्ट आता है सेल वॉल फॉर्म्स कम्प्लीटली। जो नेक्स्ट स्टेज है यानी कि फोर्थ स्टेज में सेल वॉल दोनों डॉटेड जो बैक्टीरियाज होते हैं उनके अंदर डेवलप हो चुका होता है, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे कि सेल अभी भी एक दूसरे के साथ अटैच होती है। लेकिन थर्ड स्टेज में साइटोप्लाज्म में अटैच होता है, लेकिन फोर्थ जो स्टेज में जब बैक्टीरिया आता है तो यहाँ पे साइटोप्लाज्म में सेपरेट हो जाता है इस स्टेज में, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और सेल वॉल जो है वो भी कम्प्लीटली डेवलप हो जाती है दोनों डॉटर बैक्टीरियाज के केसेस में। लास्ट है 5। तो फिफ्थ स्टेज में आप देखेंगे कि बैक्टीरिया दो इक्वल बैक्टीरियाज के रूप में, दो बैक्टीरिया डॉटर के रूप में डेवलप हो चुका होता है। ठीक है, और दोनों का जो डीएनए होता है वो ऑलमोस्ट आइडेंटिकल होता है। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि जो बैक्टीरिया है वो ये सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन शो करता है और इस तरीके से होता है बाइनरी फिशन। ठीक है, तो आज हमने इस टॉपिक के पर डिस्कशन करा रिप्रोडक्शन ऑफ बैक्टीरिया एंड ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव। आई होप आपने वीडियो एंजॉय करा होगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है इन वीडियोज़ को तैयार करने में। ठीक है, और अगर कहीं आप भी टीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं बायो की, तो प्लीज़ हमारे चैनल के साथ अटैच होना ना भूलिएगा। तब तक के लिए अमृता को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं कुछ और कॉन्सेप्चुअल वीडियोज़ की को लेकर के, तब तक के लिए बाय बाय।